Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, ईजीवे क्लासेज में अगेन आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। देखने में तो हमें इरेशनल लग ही रहा है ये नंबर, लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए गाइज जो हमारी थ्योरम थी 1.4 उसका हमें यूज करना है, कंट्राडिक्शन थ्योरम, यानी कि विरोधाभास वाली थ्योरम। तो लेट अस अज्यूम कर लेंगे टू द कंट्ररी, यानी कि विरोधाभास, दैट √5 इज रेशनल। तो √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमने एज्यूम कर लिया है √5 को रेशनल नंबर। अब जब आपने √5 को रेशनल नंबर सपोज कर लिया है तो हम इसकी जगह P/Q की फॉर्म में कोई अदर रेशनल नंबर मान सकते हैं। तो हमने रेशनल नंबर मान लिया √5 के इक्वल A/B। अब हम क्या करेंगे, √5 के अपन में 1 लेंगे और इनकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। b जो है वो √5 की मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा, हो जाएगा √5b इक्वल टू a। अब क्या करना है, हमें स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो √5b का भी आप स्क्वायर करेंगे और इक्वल के राइट साइड a का भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है और 5 जो है वो बाहर आ जाएगा आपका। b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5b का स्क्वायर और a का आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। अब गाइज आप यहाँ पे क्या देखते हो, ये जो 5 है ये आपका मल्टीप्लाई में है। अगर इस 5 को हम a² के डिवाइड में लेके चले जाएं तो ये आपका, हम ये कह सकते हैं कि b² जो है या a² जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयर a² इज डिविजिबल, a² इज डिविजिबल बाई 5। a² जो है वो 5 से डिविजिबल है। अब जब कोई नंबर 5 से डिविजिबल हो, किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 10 का आप क्या करते हो, स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 100। अब जब 10 का स्क्वायर 100 5 से डिवाइड हो जाता है, कितने टाइम, 20 टाइम। तो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है आपकी, 10। तो 10 भी तो आपका गाइज 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं सो a also इज डिविजिबल बाई 5। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे कि a² तो डिविजिबल है ही 5 से, लेकिन a भी 5 से डिविजिबल है। लेट, अब हम क्या करेंगे, b के इक्वल, अब लेट कर लेंगे a की वैल्यू को 5k, जहां पे k क्या है आपका, एक कोई इंटीजर लिख देंगे, k इज एन इंटीजर या फिर एनी इंटीजर। ठीक है, k को हमने क्या मान लिया, k को हमने कोई भी इंटीजर मान लिया है। अब आप इक्वेशन 1 में इस a की वैल्यू को पुट करोगे तो 5b² आपका सेम रहेगा। a की जगह आपको क्या रखना है 5k और क्या करना है उसका स्क्वायर करना है।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 5b² इक्वल टू 5k का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25k का स्क्वायर। अब गाइज आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट एंड राइट साइड जो आपके नंबर आए 5 एंड 25, ये किससे कट जाएंगे? ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों काट देगा? 5 से 5 कट जाएगा आपका 1 जा, और 5 से ये 25 कट जाएगा आपका 5 जा, तो b² इक्वल टू आ जाएगा 5k का स्क्वायर। अब जब ये 5 आपका मल्टीप्लाई में है तो इसे डिवाइड में आप ले जा सकते हो b² के। अब b² के डिवाइड में ले जाने का मतलब होगा कि b का स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल होगा, जैसे आपका a का स्क्वायर 5 से डिविजिबल था। अब जब b का स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो आपका b भी 5 से डिविजिबल होगा। तो वही लाइन हमें लिखनी है, देयर b² इज डिविजिबल by 5, so b also is divisible by 5। अब गाइज आपने क्या देखा, जो हमने a और b सपोज किए थे नंबर, इनका एक कॉमन मल्टीपल आता है। क्या आता है? कॉमन फैक्टर आपका आता है 5। a भी 5 से डिविजिबल है, b भी आपका 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल हो गया, यानी कि 5 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। जबकि a और b को हमने यहाँ पे क्या माना था? a और b कोई नंबर है। अब ये कैसे नंबर है? ये आपके को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं गाइज? को प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनका HCF कितना आता है? 1। ठीक है, यानी कि वो 1 के अलावा और किसी भी नंबर से दोनों के दोनों नंबर जो है आपके वो नहीं कटेंगे। ठीक है, यानी कि 1 के अलावा a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जबकि यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर क्या आता है? 5। तो 5 क्या है यहाँ पे? कॉमन फैक्टर। जब ये आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसी कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग ये आपका √5 जो है, जिसे कि हमने रेशनल नंबर मानना है, वो क्या हो जाएगा आपका? इरेशनल नंबर हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो कंट्राडिक्ट सपोज किया है √5 को रेशनल, वो क्या साबित हो गया? वो गलत साबित हो गया, √5 इक्वल टू a/b। ठीक है, तो ये हमारी बात जो है वो गलत साबित हो गई है, इसलिए हमें इसे अब रेशनल नंबर तो रहा नहीं है, क्या मानना पड़ेगा? इरेशनल नंबर मानना पड़ेगा। सो लिखेंगे therefore a and b co-prime numbers, so a and b is not co-prime numbers because both have common factor 5। लिखा हमने therefore a and b is not co-prime numbers because both have common factor 5। दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है? 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे therefore according to this contradict, इस विरोधाभास के कारण, कंट्राडिक्ट √5 जो है वो आपका रेशनल नंबर तो आया नहीं है। √5, तो जो नंबर आपका रेशनल नहीं होता वो क्या होता है आपका? इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आपका गाइज कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स।